जब भील आदिवासी कबीले के मुखिया आज के घर बेटी पैदा हुई जिसका नाम श्रवणा और दूसरा नाम शबरी रखा गया। कुछ सालों बाद शबरी के बड़े हो जाने पर उनके पिता ने उनका रिश्ता भील कुमार से तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन नजदीक आया, शबरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां और अन्य जानवर घर के पास लाकर बांध दिए। शबरी ने अपनी माँ से पूछा, माँ, इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं? बेटी, तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने इनका इंतजाम बलि के लिए किया है। तुम्हारी शादी के दिन बलि प्रथा होगी और फिर इनसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। ये सुनकर शबरी दुखी हो गई और सोचने लगी, जब मैं ही नहीं रहूंगी तब न विवाह होगा और न बलि प्रथा, इससे ही मासूम जानवर भी बच जाएंगे। रात को शबरी जंगल की तरफ भाग गई। भागते भागते शबरी ऋषि मुख पर्वत पहुँच गई। वहाँ करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। शबरी को लगा कि वो भी इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन जी लेंगी। वो चुपचाप उसी जंगल में एक हिस्से में किसी तरह से रहने लगी। शबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियाँ भी लाकर रख दी। ऋषि मुनियों को समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में उनके काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। एक दिन शबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही उसका परिचय पूछा। शबरी ने बताया कि वो भील आदिवासी परिवार की हैं। तो ऋषियों ने उन्हें खूब डांट लगाई। अब हर कोई शबरी को उनकी जाति की वजह से अपने आश्रम से भगा देता। इसके बाद शबरी मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। वहां पहुंचकर मतंग ऋषि को शबरी ने बताया कि वो उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती हैं। उन्होंने खुशी खुशी उन्हें अपने गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। शबरी गुरुकुल के सभी काम करती थी। शबरी से खुश होकर मतंग ऋषि ने उसे बेटी मान लिया। समय के साथ मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया और एक दिन, बेटी, मैं अपना देह त्यागना चाह रहा हूँ। बहुत साल हो गए हैं इस शरीर में रहते रहते। आपके ही सहारे मैं इस जंगल में रह पाई हूँ। आप ही चले जाएंगे तो मैं जीकर क्या करूँगी? आप मुझे अपने संग ले चलिए, मैं भी देह त्याग दूंगी। बेटी, तुम चिंता मत करो, राम तुम्हारी चिंता करेंगे और तुम्हारा ध्यान रखेंगे। शबरी ने राम का नाम सुनने के बाद पूछा कि वो कौन है? राम कोई और नहीं बल्कि भगवान है। वो तुम्हें सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक दिन तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे। उन्हीं के हाथों तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो बेटी। इतना कहते ही मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। शबरी के मन में मतंग ऋषि के जाने के बाद एक ही बात थी कि भगवान राम स्वयं मुझसे मिलने आएंगे। वो रोज भगवान राम से मिलने के लिए बाग से अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरा आश्रम सजाती और भगवान के लिए बेर तोड़ कर लाती। भगवान के लिए बेर चुनते हुए शबरी उन्हें चख लेती थी ताकि भगवान को सिर्फ मीठे बेर ही दें। रोजाना शबरी इसी तरह भगवान के दर्शन की आस में फूल और बेर इकट्ठा करती थी। इसी तरह इंतजार में कई साल बीत गए। शबरी का शरीर एकदम बूढ़ा हो गया। एक दिन आश्रम के पास के तालाब में शबरी पानी लेने के लिए गई। तभी पास के ही एक ऋषि ने उसे अछूत कहते हुए वहाँ से भागने के लिए कहा और एक पत्थर मार दिया। वो पत्थर जब शबरी को लगा तो चोट लग गई और खून बहने लगा। बहते हुए खून की एक बूंद उस तालाब में पानी में गिर गई। पूरा तालाब पानी खून में बदल गया। पापिन, तुम्हारी वजह से पूरा पानी खराब हो गया। रोज ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए अपनी कई तरह की विद्याओं का इस्तेमाल करते। कई सारे जतन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने फिर गंगा जैसी पवित्र नदी का जल भी उस तालाब में डाला, फिर भी कुछ नहीं हुआ। वो वैसा ही रहा। फिर भगवान राम अपनी पत्नी सीता के हरण के बाद उन्हें ढूंढते हुए उसी तालाब के पास पहुँचे। ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। भगवान को देखकर ऋषियों ने तालाब का पानी साफ करने के लिए भगवान को अपने पैर उसमें डालने के लिए कहा, लेकिन राम के पैर डालने के बाद भी वो पानी वैसा का वैसा ही रहा। ऋषि मुनियों ने भगवान से कई अन्य जतन करवाए, लेकिन वो पानी जस का तस खून बना ही रहा। लेकिन ये तालाब का रंग ऐसे हुआ कैसे ऋषियों? वो महिला है ना, पवित्र छोटी जात की, उसकी वजह से हुआ है प्रभु श्री राम। यह आप सब लोगों के खराब वचनों से हुआ है। शबरी को इस तरह के शब्द बोलकर आप लोगों ने उसे नहीं बल्कि मेरे दिल को घायल किया है। इसी घायल दिल के रक्त का प्रतीक ये तालाब का लाल पानी है। कहाँ है वो माई? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तभी शबरी इसी तालाब के पास पहुँच जाती है। इसी दौरान शबरी के पैर को ठोकर लगती है और कुछ धूल उस तालाब में गिर जाती है। तभी सारा पानी साफ हो जाता है। देखिए, आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन पानी साफ नहीं हुआ। अभी सिर्फ
इनके पैर की थोड़ी सी धूल ने इस तालाब का पानी साफ कर दिया। भगवान राम को शबरी पहचान चुकी थी। उन्होंने प्रणाम किया। हे भगवान, आप मेरी कुटिया में चलिए। फूलों से शबरी ने भगवान राम का स्वागत किया। वो सीधे बेर तोड़ने के लिए भाग गई और चक चक कर उनके लिए बेर लाए। उन्होंने बड़े ही प्यार से भगवान राम को बेर दिए। भगवान राम ने भी उतने ही प्यार से उन बेर को खा लिया। माई, आप मुझसे जो मांगना चाहें वो मांग सकती हैं। मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन के लिए जी रही थी प्रभु। आपका दर्शन हो गया, अब मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्याग दूंगी। उसी वक्त शरीर ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता माँ की खोज में आगे बढ़ गए। ठंड का मौसम चल रहा है और चारों तरफ सर्द हवाएं अपना कहर बरपा रही हैं। ऐसे ही माहौल में चंपा कूड़े के ढेर में से कूड़ा चुन रही है। चंपा कचरा घर में पड़ी एक टूटी फूटी सी गाड़ी में अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। उसके बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। माँ, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को ला दो ना माँ। बच्चों, मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है, रुको मैं बाहर जाकर देखती हूँ, कहीं कुछ मिल जाए तो। चंपा अपना एक बारीक सा शॉल ओढ़कर, जिसमें से हवा आर पार होकर उसकी ठिठुरन बढ़ा रही थी, बाहर जाती है। तभी एक औरत पन्नी में कुछ जूठा खाना फेंकते हुए उसे नजर आती है। चंपा उसके पास जाती है और कहती है, बहन जी, आप बुरा ना माने तो आप बाकी का ये खाना मुझे दे दीजिए। मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, कुछ खा लेंगे तो शरीर में जान आ जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं तो वैसे ही फेंकने वाली थी, तुम ले लो। चंपा वो जूठा खाना अपने बच्चों के लिए ले आती है और उन्हें खिला देती है। गरीबी भी कितनी बुरी चीज है ना। तभी चंपा माँ दुर्गा की छोटी सी मूर्ति जो उसने उसी गाड़ी में रखी हुई वो नमस्कार करती है। हे माता रानी, हमें क्षमा करना, हम ना आपकी पूजा कर पाते हैं और ना आपको भोग लगा पाते हैं। जूठा और रूखा जो हमें मिलता है वो हम खा लेते हैं। आपके लिए हम इतने मजबूर हैं माँ कि आपको भोजन भी नहीं करा सकते। ऐसे ही वो अपने दिन काट रहे थे। बाहर बर्फबारी भी बढ़ गई थी और कचरे में से कचरा ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था। पर चंपा ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और उस वो ठंड में कचरे में से प्लास्टिक चुनने लगी। उसके हाथ ठंडे पड़ रहे थे पर फिर भी उसने अपनी कोशिश जारी रखी। उसे कुछ कचरा मिल भी गया और वो उसे लेकर कबाड़ी वाले के पास गई और उस पैसे से जो उसे भोजन मिला वो अपने बच्चों के लिए ले आई। लेकिन जब वो वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि सरकारी आदेश से अब वहाँ से सारा कचरा उठाया जा रहा है और उनकी गाड़ी भी जिसमें वो रहते थे। तभी उसके दोनों बच्चे रोते हुए उसके पास आते हैं। माँ, अब वो हमारा घर भी चला गया, अब हम कहाँ रहेंगे माँ? बेटी, उसमें माँ दुर्गा की मूर्ति थी, वो तूने उठा ली थी ना? हाँ माँ, ये रही। चंपा अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। एक ही सर छुपाने की जगह थी उनके पास, अब वो भी छिन चुकी थी। एक स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर वो अपने दुखों पर रोने लगे। कितनी अभागी माँ हूँ ना मैं, अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी भी नहीं दे सकती। नहीं माँ, आपका इसमें कोई दोष नहीं है, ये तो हमारे ही कर्म है जो हम भुगत रहे हैं। वो ऐसे ही उस स्ट्रीट लाइट के नीचे सो जाते हैं। ठंडी ठंडी हवाएं उनके सब्र के बांध को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। दोनों की बच्चों की ठिठुरन बढ़ती जा रही थी, उनका शरीर भी सिकुड़ रहा था। चंपा तो माँ दुर्गा को याद करके रो रही थी कि तभी वहाँ साक्षात देवी दुर्गा प्रकट होती है। दुखी ना हो चंपा, आज से तेरे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे बेटी। तूने अब तक बहुत दुख सह लिया पर अब और नहीं। देवी दुर्गा ने ऐसा कहकर वहाँ एक सुंदर सा घर प्रकट किया और कहा, बेटी चंपा, आज से तुझे कचरे के बीच या सड़क पर सोने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तेरा ये घर है और तू यहीं रहना, तुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। ऐसा कहकर देवी दुर्गा वहाँ से अंतर ध्यान हो गई और चंपा अपने बच्चों को उस घर के अंदर ले गई। वो घर किसी राजमहल से कम नहीं था, वहाँ हर चीज की सुविधा थी। उसके बाद से उनकी जिंदगी बदल गई और फिर उन्हें कभी वो बुरे दिन नहीं देखने पड़े। शिवानी के घर का सारा राशन खत्म हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने भूखे बच्चों के लिए क्या बनाए। तभी उसकी सास आती है। अरे ओ चुड़ैल, खाना बना कि नहीं? माँ जी, बना रही हूँ। तो जल्दी जल्दी हाथ चला ले अपने। माँ जी, मेरे पास सारा राशन खत्म हो गया है, क्या मैं थोड़ा सा राशन ले सकती हूँ? तेरा बाप भरवा कर गया था क्या? तुझे रहने देती हूँ, यही बड़ी बात है। चल अब जल्दी जल्दी अपने हाथ चला, सुबह से भूखे बैठे हैं हम।
शिवानी कहने को तो अपने सास और पति के साथ रहती थी, पर उसकी सास ने उसकी रसोई अलग बना रखी थी और उसी अलग रसोई में वो खाना बनाती थी और अपने बच्चों को खिलाती थी। उसकी सास उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से थी। तभी उसकी 3 साल की मासूम बेटी कहती है, माँ बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को नहीं मिलेगा क्या आज? शिवानी से अपने बच्चों की यह हालत देखी नहीं जाती और वो अपनी सहेली पूजा के पास जाती है। पूजा उसे कुछ राशन दे देती है और कहती है, शिवानी कब तक ये जिल्लत सहेगी? मैं कहती हूँ तू यहाँ से निकल जा और कहीं और चली जा, चाहे छोटा मोटा ही काम मिल जाए वो कर ले, पर यहाँ और दुख सहने के लिए मत रुक। देख तेरे बच्चों की भी क्या हालत है। शिवानी ऐसा ही करती है। वो रात होते ही अपने दोनों बच्चों को लेकर उस घर से निकल जाती है और जंगल के रास्ते जाने लगती है। उसके बच्चे चलते चलते थक जाते हैं, इसलिए वो वहीं एक पेड़ के नीचे रुककर रात भर आराम करते हैं। लेकिन शिवानी मन ही मन बहुत दुखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगी। घर से तो निकल आई हूँ, पर कहाँ जाऊंगी और क्या करूँगी कुछ नहीं पता। हे भगवान मेरी मदद करना, रास्ता दिखाना मुझे। तभी उस पेड़ के ऊपर से कहीं से एक हीटर नीचे आकर गिरता है। वो उसे उठाती है। अरे ये हीटर कहाँ से आकर गिरा? यहाँ तो कोई आसपास नजर भी नहीं आ रहा। रात को ठंड बहुत ज्यादा थी और इसलिए उसके बच्चों को ठंड लगने लगी। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। शिवानी के पास कोई कपड़ा भी नहीं था जो वो अपने बच्चों को ओढ़ा सके। शिवानी ने जब ये देखा कि उसके बच्चे ठंड से कांप रहे हैं तो वो बहुत घबरा गई। हे भगवान ये मेरे बच्चों को क्या होता जा रहा है? मैं क्या करूं? इनका शरीर तो ठंडा पड़ता जा रहा है। वो इधर उधर मदद के लिए जाती है। तभी उसे एक घर नजर आता है। उस घर में कोई रहता नहीं था, तो वो उस घर के अंदर दोनों को ले आती है और खिड़की दरवाजे बंद कर देती है ताकि ठंडी हवा घर के अंदर न आ सके। पर अभी भी उसके बच्चे ठंड से कांप रहे थे। मेरे पास तो ये हीटर है, इसे जलाकर देखती हूँ। शिवानी ने वो हीटर चला दिया और उसकी गरम गरम हवा से बच्चों को कुछ राहत मिली। तभी शिवानी ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि हीटर के सामने जो गिलास रखा हुआ था वो अचानक से सोने में बदल गया है। ये कैसा जादू है? ये गिलास अचानक से सोने में कैसे बदल गया? तभी वहाँ देवी लक्ष्मी प्रकट होती हैं और वो शिवानी से कहती हैं, शिवानी जिस पेड़ के नीचे तुम बैठी थी पुत्री, मैं उसी पर निवास करती हूँ। मैंने जब तुम्हारी बात सुनी और तुम्हारे कष्ट जाने तो मुझे बहुत दुख हुआ और इसलिए मैंने तुम्हें ये जादुई हीटर दिया ताकि इससे तुम्हारी मदद हो सके। अब तो तुम जान ही चुकी हो कि ये जादुई हीटर से तुम कुछ भी सोने की चीज बदल सकती हो और उसे बेचकर अपना और अपने बच्चों का जीवन संवार सकती हो। हे देवी लक्ष्मी, आपने मेरे सारे दुख हल कर दिए। देवी लक्ष्मी उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती हैं और शिवानी एक एक करके कुछ पत्थर उस जादुई हीटर के सामने रखती है और देखते ही देखते वो सभी पत्थर सोने में बदल जाते हैं। शिवानी उन्हें बाजार में जाकर बेच देती है और इन पैसों से अपने लिए एक घर खरीदती है और अपना कारोबार शुरू करती है। कुछ ही दिनों में वो बहुत बड़ी कारोबारी बन जाती है और उसके इंटरव्यू टीवी में आने लगते हैं। जब उसकी सास और उसका पति उसे टीवी में देखते हैं तो उसे देखकर जलते ही रह जाते हैं। पर शिवानी माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से उन्नति ही उन्नति करती रहती है। दीपिका अपनी माँ सुनीता के साथ रहती है। दीपिका बहुत दुखी है क्योंकि उसकी माँ को कोढ़ की बीमारी है और उसके हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया है। वो हमेशा बिस्तर पर ही पड़ी रहती है और कमजोरी इतनी हो गई है कि उसकी आवाज भी नहीं निकल पा रही। तभी उसको बेतहाशा खांसी होने लगती है और ये देख दीपिका घबरा जाती है। माँ तुम घबराना नहीं, मैं अभी आती हूँ। तू कहाँ जा रही है मेरी बेटी? मदद मांगने जा रही हूँ माँ, मैं तुम्हें यूँ मरता हुआ नहीं देख सकती। दीपिका रोते रोते दर दर की ठोकरें खाकर लोगों से मदद मांगती है। काका मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं उनका इलाज करवा सकूं। अरे हट यहाँ से, और काम नहीं है क्या तुम लोगों को? जब देखो भीख मांगने आ जाते हो। काकी आप कुछ मदद कर दीजिए ना। हट परे, बीमार माँ की बीमार बेटी, हमें भी अपनी माँ की बीमारी लगाएंगी क्या? काकी ऐसा मत कहो, मेरी माँ मर जाएगी। दीपिका आते जाते कई लोगों से मदद मांगती है पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। सब उसे धक्के देकर जा रहे थे। तभी दीपिका को सामने एक मंदिर नजर आया।
वो उस मंदिर में गई और माँ दुर्गा से प्रार्थना करने लगी। हे माँ दुर्गे, मेरी मदद कीजिए, मैं अपनी माँ को ये तड़पते हुए नहीं देख सकती। माँ, मेरी सहायता कीजिए माता रानी। तभी एक साधु उसके पास आते हैं और कहते हैं, बेटी, अगर तुम सच में अपनी माँ को सही करना चाहती हो तो तुम्हें पहाड़ी पार करके जाना होगा। वहाँ उस पहाड़ी पार एक जादुई नदी बहती है। जादुई नदी वो दूध की नदी है। उस दूध को यदि तुम अपनी माँ को पिला दोगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। पर बेटी, रास्ता बहुत कठिन है। कोई नहीं साधु बाबा, मुझे उनकी बहुत चिंता है, मैं उनके लिए कहीं भी जा सकती हूँ। दीपिका एक लोटा लेकर पहाड़ी के ऊपर चलने लगती है और ऐसे ही चलती जाती है। नंगे पैरों से वो बच्ची चले ही जा रही थी। सूरज भी छिपने को था पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके पैरों में भी छाले पड़ गए थे पर उसने तब भी हार नहीं मानी और आखिरकार वो पहुँच ही गई उस जादुई दूध की नदी के पास। जैसे ही दीपिका ने उस नदी में लोटा डाला तभी देवी दुर्गा वहाँ प्रकट हुई। शाबाश बेटी, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम एक अच्छी बेटी हो। माँ की जान बचाने के लिए इतना कठिन रास्ता चुनने में भी तनिक नहीं सोचा और अपने पैरों की छालों की परवाह किए बगैर यहाँ तक पहुँच गई। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, ये देखना चाहती थी कि तुम इस दूध के काबिल हो भी या नहीं, पर तुम इसके काबिल हो मेरी बच्ची। तुम इस दूध को ले जाओ और अपनी माँ को पिला देना। तुम्हारी माँ का सारा कोढ़ दूर हो जाएगा और पैसों की भी तुम्हें कोई तंगी नहीं होगी। बस कुछ बूंदे जमीन पर डाल देना और कहना, हे जादुई नदी के दूध, धन दो, तो ये वहाँ तुम्हें धन देगा। ऐसा कहकर देवी दुर्गा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई और दीपिका वो दूध लेकर घर आ गई और अपनी माँ को उसने वो दूध पिला दिया। दूध को पीते ही उसकी माँ एकदम ठीक हो गई और वो खड़ी हो गई। फिर कुछ बूंदे उसने जमीन पर डाल दी और कहा, धन दो। तो देखते ही देखते वहाँ पैसों का अंबार लग गया। ये देख उसकी माँ भी हैरान थी पर दीपिका ने उसे पूरी बात बताई। मेरी बेटी, तूने मेरे लिए इतने कष्ट सहे, मैं तो तुझे पाकर धन्य हो गई। माँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, ये तो कुछ भी नहीं था। उनके पास अब पैसे भी थे जिनसे उन्होंने अपने लिए एक सुंदर सा घर बनवाया और ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति को उनकी जरूरत होती तो वो जादुई दूध की नदी से उसकी सहायता करते। ये कहानी उषा नाम की औरत की है। उषा अपने बहू बेटे के साथ रहती थी। उषा का बेटा तो काम से अक्सर शहर में ही रहता था, इसलिए गांव में दोनों सास बहू ही रहती थी। उषा की बहू किरण उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी। सारा दिन उसे घर का काम करवाती थी और जब खाने की बारी आती तो उसके सामने से थाली भी उठा लेती थी। ओहो माँ जी, आपको भूख लग गई? हमारे जो कपड़े कल से पड़े हैं उसे कौन धुलेगा? और वो पंखों पर जो जाले लगे हैं उन्हें कौन साफ करेगा? एक काम करती नहीं हो और भूख सबसे पहले लगती है आपको। जाओ पहले एक काम करो, फिर ही कुछ खाने को दूंगी। लेकिन बहू, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, एक घुट चाय भी नहीं पी। हाँ तो क्या हो गया, मर थोड़ी जाओगी? जाओ पहले काम करो। और हाँ, आज राहुल शहर से वापस आ रहे हैं, ये सब काम करके अपने कमरे में लौट जाना। और खबरदार, अपने बेटे को कुछ बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उषा के बेटे राहुल को सच में कुछ नहीं पता था कि उसके पीछे उसकी पत्नी उसकी माँ से कैसा बर्ताव करती है और क्या क्या काम करवाती है। राहुल शहर से आ जाता है और अपनी माँ से मिलकर किसी काम के सिलसिले में बाहर निकल जाता है। तभी उसकी पोती उसके पास आती है। दादी, आज मेरी कुछ सहेलियाँ मेरे घर पर आ रही हैं, तो तुम जरा अच्छा सा खाना बना देना। लेकिन प्रीति बेटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द है। अपनी माँ से कह दो, थोड़ी मेरी मदद करवा देंगी। तभी किरण भी आ जाती है। मदद? अरे मेरे तो खुद के सर में बहुत तेज दर्द है, सारा काम तुम्हें ही करना होगा। चलो उठो और लगो काम में। पूरे दिन महारानी बनकर बेड़ी तोड़ती रहती हो। माँ, मुझे दोस्तों के लिए कुछ मिठाई और समोसे भी मंगवाने थे, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जा नहीं सकती। अरे बस इतनी सी बात, ये तेरी बूढ़ी दादी कब काम आएगी? ए बुढ़िया, उठ और जाकर कुछ समोसे और रसगुल्ले लेके आ। चल। उषा उठ जाती है और पैसे लेकर बाजार चली जाती है।
उसके पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, पर वो बेचारी क्या करती, काम नहीं करती तो उसकी बहू उसकी नाक में दम कर देती, उसे खाना नहीं देती, इसलिए वो चली गई और समोसे और रसगुल्ले लेकर लौटने लगी। लेकिन तभी उसे ठोकर लग गई और उसके हाथ से समोसे और रसगुल्लों की थैली गिर गई। हे माता रानी, ये क्या हो गया? ये तो खराब हो गए। मेरे पास तो और पैसे भी नहीं है। अगर खाली हाथ घर गई तो मेरी बहू मुझे बख्शेगी नहीं। हे माता रानी, मैं क्या करूं? सामने ही मंदिर था। वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई और रोने लगी। तभी उसने देखा कि उसके जो आंसू जमीन पर गिर रहे हैं वो सोने के हैं। ये मेरे आंसू सोने के कैसे बन रहे हैं? ये कैसा चमत्कार है? तभी देवी दुर्गा वहाँ प्रकट होती हैं और कहती हैं, उषा, ये सब तेरे पिछले जन्म का पुण्य है। तो पिछले जन्म में मेरी बहुत बड़ी भक्त थी और तूने पूरे 9 दिन भूखे प्यासे रह के मेरे नवरात्रे का व्रत किया था। ये उसी का फल है उषा। अब तू अपने इन सोने के आंसुओं को बेच देना और अपना अलग घर बनाना और वहाँ सुख शांति से रहना। और हाँ, इन जादुई सोने के आंसू से तुम किसी भी चीज का दर्शन करा सकती हो। तुम अपने बेटे को अपने साथ हुए अत्याचार इन जादुई आंसू में दिखाना सिखा सकती हो। उषा अपने घर आ जाती है और उसके खाली हाथों को देखकर किरण भड़क उठती है। ए मुड़िया, तू खाली हाथ कैसे आई? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। वो अंदर जाती है और एक पतली सी डंडी उसे मारने के लिए उठा कर लाती है। तभी उसका बेटा आ जाता है और किरण उसे झूठ बोलने लगती है। देखो ना राहुल, तुम्हारी माँ मुझे इस डंडी से मार रही थी, वो तो मैंने उसके हाथ से छीन ली। बस बहू, कितना झूठ बोलोगी? बेटे, मैं तुझे सब सच दिखाती हूँ। उषा रोना शुरू करती है और उसके आंसू सोने के बनकर जमीन पर गिरने लगते हैं और सामने सारी घटना एक एक करके चलने लगती है। राहुल को ये देखकर बहुत दुख होता है कि उसके पीछे उसकी पत्नी उसकी माँ के साथ कैसा बर्ताव करती है। इसलिए वो अपनी माँ को वहाँ से लेकर चला जाता है और उसकी माँ अपने सोने के आंसू बेचकर एक बड़ा वृद्धाश्रम बनवाती है ताकि फिर किसी को और वो सब ना देखना पड़े जो उसने देखा था। राजेंद्र नगर नाम के एक गाँव में पीहू नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी माँ की मौत एक गंभीर बीमारी के चलते हो गई थी। तब वो बहुत छोटी थी, इसलिए उसके पिता ने दूसरी औरत से शादी कर ली थी। पर उसकी सौतेली माँ हर सौतेली माँ की तरह थी। वो पीहू को फूटी आँख नहीं भाती थी। वो उससे घर का सारा काम करवाती थी और खाने को रूखी सूखी रोटी ही देती थी। वहीं अपनी खुद की बेटी कुमकुम को वो रानी की तरह रखती थी। उसके पिता तो शहर में काम करते थे और वहीं से पैसे भेज दिया करते थे, इसलिए उसकी सौतेली माँ और बहन पीहू बहुत परेशान करती थी। ए महारानी, चल, कहाँ जा रही है तू स्कूल की ड्रेस डाल के? स्कूल? माँ, मैं स्कूल जा रही थी। स्कूल? अब से तू कोई स्कूल नहीं जाएगी, घर में ही रहेगी और घर के काम करेगी। खुद को महारानी समझती है क्या? जो तो तू स्कूल में निकल जाती है और घर के सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। लेकिन माँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। पढ़ाई वढ़ाई गई सब भाड़ में। वैसे भी पढ़ लिख के कोई कलेक्टर तो तूने बनने से रही। चुपचाप घर में रहे और जो मैं कह रही हूँ वो कर, समझी? नहीं तो और भी तरीके आते हैं मुझे। पीहू अपने कमरे में चली जाती है और अपने बैग और स्कूल ड्रेस को निकालकर फिर से घर के कामों में लग जाती है। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती है, इसलिए वो माँ लक्ष्मी को याद करने लगती है। हे माँ लक्ष्मी, आपने मुझसे मेरी माँ क्यों छीन ली और मेरे पापा को भी इतनी दूर भेज दिया? मैं मेरी सौतेली माँ का जरा भी मुझे पसंद नहीं करती, मुझे बहुत तंग करती है। एक दिन उसकी सौतेली माँ किरण अपनी बेटी बबली को कुछ कपड़े दिखा रही थी जो उसके पिता ने शहर से भेजे थे। देख मेरी लाडो रानी, कैसे कपड़े हैं ये? बहुत सुंदर है माँ, ये सब मेरे लिए है। हाँ, और किसके लिए होंगे? उस पीहू को मैं एक कपड़ा नहीं दूंगी। तभी पीहू वहाँ आ जाती है और उसकी माँ से कहती है, इससे पहले तू पूछे मैं बता देती हूँ कि तेरे बाप ने तेरे लिए कुछ नहीं भेजा। चल अब जा यहाँ से। पीहू उदास होकर अपने कमरे में आकर रोने लगती है। अगले दिन पीहू और बबली गाँव से गुजर रहे थे। तभी बबली की सहेली उनके पास आती है और कहती है, अरे बबली, हम तेरे ही घर आ रहे थे, कल मेरा जन्मदिन है, तू आ जाना, ठीक है? तभी पीहू कहती है, तुम मुझे नहीं बुलाओगे? तुझे बुलाकर क्या करेंगे? वहाँ आकर अपनी बेइज्जती करवानी है क्या? तेरे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं होंगे, वहाँ आकर हमारी बेइज्जती ही हो जाएगी। अरे बुला लो इसे, तुम्हारा ही फायदा है।
इससे बर्तन साफ करवा लेना। वो सभी पीहू पर हंसने लगते हैं। पीहू रोते हुए अपने घर आने लगती है, लेकिन तभी रास्ते में उसे एक घायल खरगोश दिखाई देता है जो पानी मांग रहा था। अरे प्यारे खरगोश, तुम्हें क्या हुआ? मुझे कुछ आवारा बच्चों ने बहुत मारा। तुम मुझे पानी पिला सकती हो? मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं प्यासा नहीं मरना चाहता। पीहू तुरंत जाती है और अपने घर से पानी और कुछ हल्दी और कुछ औषधि लेकर आती है और वो खरगोश को पानी पीने को देती है और उसके घाव पर वो औषधि लगाती है। वो खरगोश कुछ ठीक हो जाता है और माँ लक्ष्मी के अवतार में बदल जाता है। बेटी पीहू, तुम इतने छोटे हुए भी कितनी समझदार और प्यारी हो। तुमने एक जानवर की जान बचाई और किसी भी जीव की जान बचाने का पुण्य बहुत बड़ा होता है। मुझे पता है कि तुम क्यों उदास हो। ये लो, ये जादुई गाउन, इसमें तुम बहुत ही सुंदर लगोगी और ये कभी गंदा भी नहीं होगा। और हाँ, तुम अपने मन अनुसार इसका रंग भी बदल सकती हो और ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा बेटी। ऐसा कहकर देवी लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाती हैं और पीहू उस गाउन को पहनकर अगले दिन पार्टी में जाती है। वह सच में एक परी लग रही थी। उसके मुकाबले वहाँ सब फीके लग रहे थे। सभी उसी को देख रहे थे। बबली भी उसे देख जल रही थी। इस बेकारन के पास इतना सुंदर गाउन आया कहाँ से? सभी बस पीहू की ही तारीफ कर रहे थे और ये देख पीहू को बहुत खुशी हुई। अब उसके मन अनुसार वो गाउन का रंग बदलता था और सब उसकी बहुत तारीफ करते थे। एक दिन उसके पापा भी शहर से लौट आए और पीहू ने अपने सौतेली माँ और बहन की सभी करतूतें उस जादुई गाँव में दिखाई। उसके पिता को ये देख बहुत गुस्सा आया और उन्होंने किरण को घर से बाहर निकाल दिया और उसके बाद पीहू खुशी खुशी अपने पिता के साथ रही। पितापुर नाम के छोटे से गांव के जंगल में एक गरीब चिड़िया पीलू कपड़े डिजाइनिंग का काम करती थी। वो अपने ही घर से छोटा सा बुटीक चलाती थी। वहीं पे काम करती थी और वहीं पे रहती थी। पीलू जंगल में पहली कपड़ा डिजाइनर थी। ऐसे ही एक दिन हरी तोती पीलू के यहाँ पहुँचती है। पीलू, मुझे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। अगर लड़के को मेरी ड्रेस पसंद आ गई और मेरी शादी पक्की हो गई तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। लेकिन आप लड़के को पसंद आओगी कि नहीं, इसका मेरी ड्रेस से क्या लेना देना? बस मैंने कह दिया तो ये दिया, तुम मुझे ड्रेस दिखाओ। पीलू फिर दुखी मन से उसको ड्रेस दिखाती है और एक ड्रेस लेकर हरी तोती वहाँ से चली जाती है। ऐसे कैसे चलेगा? कोई मुझे पैसे ही नहीं देता है। यहाँ के लोग कब समझेंगे कि मैं एक बुटीक चलाती हूँ, फुटपाथ के कपड़े नहीं बेचती हूँ। हरी तोती को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। आपकी ड्रेस तो बहुत ही अच्छी है, लगता है किसी प्रीमियम बुटीक से ली है। आपको ये कलर भी बहुत सूट कर रहा है। लड़के की बात सुनकर हरी बहुत खुश होती है और उसका रिश्ता पक्का हो जाता है। उसके बाद वो पीलू के पास जाती है। पीलू जी, मेरी ड्रेस मेरे होने वाले पति को बहुत पसंद आई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसकी पेमेंट करने के लिए आई हूँ। आपको बहुत बधाई हो हरी और धन्यवाद कि आप मुझे पूरे पैसे देने के लिए आई हैं। इसके बाद पीलू बहुत सी और पक्षियों को ड्रेसेस देने लगी और सभी उसे थोड़े बहुत पैसे देने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पीलू सोच में रहती है, पता नहीं कितने दिन और लगेंगे मेरी बुटीक को जमाने में। जो भी आती है मेरी तारीफ करती है, कपड़े की तारीफ करती है, लेकिन कोई भी पूरे पैसे नहीं देते हैं। फिर एक दिन एक फिल्म की शूटिंग के लिए जंगल में हीरोइन आती है। साथ ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी रहते हैं। शूटिंग के दिन उसकी ड्रेस में कॉफी गिर जाता है। वो बहुत नाराज हो जाती है। अरे, ये ड्रेस खराब हो गई है। यहाँ आते ही अपशगुन हो गया है। कोई होगा क्या जो मेरी ड्रेस नहीं लाकर दे दे? क्या यहाँ पर कोई डिजाइनर बुटीक है? मैडम, इस गांव के जंगल में कौन सा बुटीक होगा? तभी वहाँ शूटिंग देखने आई पीलू हीरोइन को आवाज देकर कहती है, हीरोइन जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरे यहाँ पर डिजाइनर बुटीक है, आप मेरे यहाँ चलिए, मैं आपके लिए बेहतरीन ड्रेस बनाऊंगी। फिर हीरोइन पीलू के बुटीक में जाती है और बहुत से ड्रेस ट्राई करती है। उसे 3 ड्रेसेस पसंद आते हैं। पीलू
लगता है मैं तुम्हारी दुकान में अगर और रुकी तो पूरी दुकान ही खरीद लूंगी। तुम कमाल की ड्रेस डिजाइनर हो। अच्छा सुनो, मैं शूटिंग के लिए जा रही हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। ये लो पैसे। नहीं मैडम, आप मेरे यहाँ आई है, आपको ये ड्रेसेस मेरी तरफ से गिफ्ट। फिर पीलू हीरोइन से पैसे नहीं लेती है, लेकिन हीरोइन अपनी शूट खत्म करके वापस आती है। पीलू, तुमको इस बुटीक से कितना कमाई हो जाता है? इस गांव के जंगल में यही कोई 5-10 हजार रुपए, ज्यादा नहीं मिलते हैं। अरे तुम जैसी टैलेंटेड ड्रेस डिजाइनर को इतनी कम इनकम, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महीने का 2 लाख रुपए दिलवा दूंगी। दूसरी हीरोइंस और अमीर बिजनेस कराने की लेडीज के लिए तुम ड्रेसेस डिजाइन करना, तुम बहुत जल्द ही करोड़पति बन जाओगी। पीलू ये सुनकर बहुत खुश होती है और अपने टैलेंट और मेहनत से वो बहुत जल्द ही बहुत तरक्की करती है और अब उसके पास बहुत सारी हीरोइंस का और अमीर घरानों की औरतों का ऑर्डर रहता है। पीलू बहुत अमीर हो जाती है, लेकिन उसे अपने गरीबी के दिन याद रहते हैं। वो हर हफ्ते गरीबों को मुफ्त में कपड़े दान दे देती थी। इस तरह से पीलू हंसी खुशी रहने लगती है।